आजकल जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है उसके बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाहती थी। पिछले कुछ टाइम से मैंने अपना कुछ टाइम देख के इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसे कंटेंट देखे ना, जिसको देख के लिटरली मेरी रूह कांप गई और मुझे मजबूरी में आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। 2 चाय दादा और 1 मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा आपको देखने? मेरे बॉयफ्रेंड के भाई ने बुरा ना मानो होली बोलकर मेरे पर अपनी छोटी सी पिचकारी। अगर आपने ऑलरेडी सब चीजों को देख के अपना अकाउंट नहीं बंद किया तो आपने ये सारी रील्स तो जरूर देखी होगी। इंस्टाग्राम और ऑल्ट बालाजी में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। मदर एंड सन्स जैसे पावन रिश्तों को भी संतूर हैशटैग लगा के बदनाम किया जा रहा है। इसमें बेशर्मी की सारी हदें पार की जा रही है। डार्क ह्यूमर के नाम पे सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। गेट रेडी विथ मी, ये ट्रेंड वाली वीडियो हम सब ने ही देखी होगी। एक टाइम था जब ऐसे वीडियो को MMS बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पे कुछ लड़कियां गेट रेडी वीडियो के नाम पे रूम के अंदर कैमरा लगाकर अपने कपड़े उतार रही हैं। उन्हें भी पता है कि ये रील्स देख के लड़कियां उनके साथ रेडी नहीं हो रही हैं, बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते देखने के लिए आ रहे हैं और ये इनके कमेंट से साफ पता चलता है। लेकिन एक्चुअली में गलती इनकी भी नहीं है। आप ये सारे जो रील्स हैं उनकी व्यूज देखिए, मिलियंस में है इनके व्यूज। आप ये सोचो कि थोड़ी सी स्किन दिखाने पे लोगों को इतना अटेंशन और पैसा मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा? आखिर क्यों मेहनत करके काम करना चाहेगा? ऐसी रील्स डाल डालकर लोग करोड़पति बन चुके हैं, तो ये बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे? और ये आने वाली जनरेशन को आखिर किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? अंडर एज लड़कियों को इस ऐप में जिस तरह से सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, जो कि काफी कंसर्निंग है। इससे ये पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। दुख की बात यह है कि ऐसे अकाउंट 15-16 साल के बच्चे चला रहे हैं। ये देश में सिंपिंग कल्चर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि बच्चे पूरे दिन इंस्टाग्राम पे यही सब स्क्रॉल कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। DM फॉर फन, ऐसे कमेंट आपने जरूर देखे होंगे। कोई भी बड़े अकाउंट के कमेंट में जाके देखो तो ऐसे कमेंट आपको बेशक दिख जाएंगे, और हो सकता है आपने ये सारे अकाउंट्स पे जाके देखा भी हो और आप समझ गए होंगे आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस एक ऐप की वजह से हमारा यूथ खोखला होते जा रहा है। दुख की बात यह है कि मैंने अपने आसपास 8 से 10 साल के बच्चों को इंस्टाग्राम यूज करते और ये सारे वीडियोस को देखते हुए खुद देखा है, और उनके माँ बाप को पता भी नहीं है कि उसके बच्चे आखिर कैसे वीडियोस देख रहे हैं। हमने इसका डेंजरस इफेक्ट सोसाइटी में देखना ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में रील्स बनाने लगे हैं। इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ बनाया जा रहा है जिसमें कि 16 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया यूज भी नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि इन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी दुनिया के लिए सबसे यंग कंट्री है और ऊपर से गरीब भी है। तो इसीलिए इस टॉपिक पे सीरियसली बात करने की काफी जरूरत है। तो आइए देखते हैं। 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा वल्गैरिटी नहीं था। 4 साल पहले आई रील नाम की ये बीमारी। नए नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स भी आने लगे। आपको याद होगा डांस वाले ट्रेंड काफी फेमस हुए थे। वल्गर कंटेंट तभी से बढ़ना शुरू हो गया था। फिर एक ट्रेंड आया गेट रेडी विथ मी। पहले ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था, लेकिन आजकल वल्गैरिटी तो इतनी बढ़ गई है कि लोग कैमरे के सामने अपने कपड़े भी बदलने लगे। ये रील देखिए आप, डिलीवरी के पहले गेट रेडी विथ मी। कुछ भी चल रहा है। ये नहीं कह रही हूँ कि सारी रील्स ही वल्गर होती हैं, लेकिन मोस्टली रील्स में टिटलेशन जरूर होती है। व्यूअर्स के अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किन दिखाई जाती है। टेक्निकली इनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लाखों टीनेज लड़कियों के लिए ये बैड इन्फ्लुएंस जरूर है, क्योंकि ऐसे रील देख के कई ऐसी लड़कियां सेम टाइप की रील बनाने लगती है। वल्गैरिटी एंड सेंसुअलिटी के बीच में एक काफी थिन लाइन होती है। ये चीज डांस में भी फॉलो की जाती है, जो कि मोस्टली ये रील्स में आपको ब्लर होती दिखाई जाएंगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई ड्रेस दिखानी है तो वो ड्रेस चेंज करके बाद में वो ड्रेस आप दिखा सकते हो, या फिर उसकी फोटो अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको उस ड्रेस को अपने इनर वियर के ऊपर खिसका खिसका के पहन के दिखाने की जरूरत क्या है? ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी ऐसा है कि वो इस तरह के वीडियो को ज्यादा पुश करता है। ये चीज मैंने खुद भी नोटिस की है। इस तरह की सेमी न्यू रील्स को आप कितना भी जा के नॉट इंटरेस्टेड कर दो, ये वापस आपकी फीड पे आ ही जाती है। इस चीज को जब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि ऐसे रील्स को ज्यादा फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रीच मिल रहा है, तो लोगों ने ऐसे रील्स को बनाना स्टार्ट किया। आज ये हालत हो चुकी है कि इंस्टाग्राम एक गटर बन चुका है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए सारे के सारे हदें पार करते हैं। इनका कंटेंट देख के समझ में आ जाता है कि आज के टाइम को आखिर कलयुग क्यों कहा जाता है।
अब इसमें ये लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हमारा इंटेंट अच्छा है, लोगों का नजरिया खराब है। तो एक बात बताओ, हर रील में बड़ा बड़ा मॉम सन लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें सब पता है, सब कुछ पता है इनको, लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए ये लाइन हैशटैग यूज करते हैं। इन्हें पता है कि अगर हम ये नहीं लिखेंगे लोग ये रील देख के कुछ गलत ही समझेंगे। इस तरह का कंटेंट देख के कई सवाल हैं जो मन में उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आखिर ऐसे कंटेंट बनाने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह व्यूज के पैसे तो नहीं दे रहा है। इनका अकाउंट एंड इनका कंटेंट देख के ऐसा तो नहीं लगता है कि इनके पास ज्यादा ब्रांड भी आते होंगे। यानी ये सिर्फ फॉलोवर्स एंड व्यूज के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा 100 अकाउंट थोड़े मोड़े फॉलोवर्स आने के बाद उल्टे सीधे ब्रांड प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बेटिंग ऐप प्रमोट कर करके अपने फॉलोवर्स के पैसे भी डुबा रहे हैं और करियर भी डुबा रहे हैं। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज्यादा कंसर्न सिर्फ इस बात को लेके होती हूँ कि ऐसी भद्दी रील्स को इतने मिलियंस व्यूज क्यों मिल रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है, ये आप लोग आखिर क्या देख रहे हैं? एंड रील्स पर तो 18+ की कोई रिस्ट्रिक्शन तक नहीं होती और यही सारा कंटेंट बच्चे भी देख रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि आखिर हम कैसे जनरेशन को जनरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो संतूर मॉम है जो अपने बच्चों के साथ कंटेंट बना रही है, ये इनके खुद के बच्चों के लिए खराब है। आप सोचो कि उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी? क्या स्कूल में उन्हें बुली नहीं किया जाता होगा? अभी तो ये बहुत अच्छे अच्छे रील बना रहे हैं, लेकिन इमेजिन करो जब ये 25-26 के हो जाएंगे और ये जब अपनी रील उस समय देखेंगे तो आप सोचो इनको कितनी शर्म आएगी। ये सोचेंगे कि आखिर ये कर क्या रहे थे और इनके माँ बाप इनसे क्या क्या करवा रहे थे। बल्कि अभी भी इन बच्चों को अपनी मदर के बारे में आखिर कैसी थॉट्स आती होंगी, ये जरा आप सोच कर देखना। कहने को इंस्टाग्राम पे ऐसे कंटेंट तो नहीं डाल सकते, लेकिन इंस्टाग्राम पे कितनी स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो की जाती है आप ये खुद सोचो। जो आगे मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत डार्क साइड है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं उसके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे तो बहुत सारे कमेंट होते हैं कि DM मी फॉर फन और कॉल मी। के अकाउंट्स में भी जाके आप देखोगे तो इनके अकाउंट के भी नाम उल्टे पुल्टे ही होते हैं, ऐसे कोई रियल ऑर्गेनिक नेम नहीं होता है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें लड़कियां जो है वो अपने ही फोटो तो सेल कर रही है। उनके प्रोफाइल में बकायदा उनके फोटोज के रेट कार्ड्स होते हैं। आखिर चल क्या रहा है क्या ये? जैसे फोटोज के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए आप DM कीजिए, 30 मिनट्स वीडियो कॉल के अलग रेट है, 10 मिनट कॉल्स के अलग रेट है, 5 मिनट कॉल्स के अलग होते हैं। उसमें भी कैटेगरीज है जो फिक्स होती है। इनके प्राइस 200-300 से लेकर 4000-5000 तक की होती है। इसमें हाइलाइट्स में वो पेमेंट डिटेल्स भी डाली होती है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स की पूरी डिटेल्स होती है। जो कि इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ये पता चल सके कि ये जो अकाउंट है वो रियल है। आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी तरह मेरी तरह हम सारे जैसे ये कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी ऐसे लोग हैं जो इन सारी सर्विसेज को ले रहे हैं। इवन मुझे ईमेल्स के थ्रू ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिली जहाँ पे ऐसे अकाउंट के जरिए कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब इस फ्रॉड पे जाने के लिए आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। अब इमेजिन करो एक लड़का है जो कि इस इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है और उसको ऐसा एक कमेंट दिख जाता है। लड़का उस अकाउंट पे गया और उसे ऐसा लगा कि ये जो लड़की है वो रियल है। अब वो उस लड़की को DM करेगा और लड़की का भी रिप्लाई आएगा और लड़की उससे ऐसे बात करेगी जैसे वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है और लड़का फिर वहाँ पिघल जाएगा और रेट कार्ड के हिसाब से उसे वो पैसे भेज देगा। यहाँ पे उस लड़की के साथ 2 तरह से स्कैम हो सकता है। एक तो ये हुआ कि पैसा भेजने के बाद वो लड़की उस अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगी या फिर वो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर देगी, या फिर ये हो सकता है कि वो जो अकाउंट वो किसी लड़की का हो ही नहीं, कोई लड़का उस अकाउंट को चला रहा हो। ये एक नॉर्मल स्कैम है जहाँ पे इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन जो दूसरे टाइप का स्कैम है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पे लड़की रियल होती है और लड़के को वीडियो कॉल तक आता है, लेकिन उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसमें कि लड़के का फेस भी दिख रहा हो। वीडियो कॉल के बाद वो लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। उससे वो पैसे मांगने लगती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो ले ली है और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो ये जो स्क्रीनशॉट है या ये वीडियो है वो तेरे फॉलोअर को जाएगी या फिर वायरल हो जाएगी। इसके बाद वो लड़का डर के इस लड़की को पैसे देना स्टार्ट कर देता है। ये एक पूरा गैंग है जो इसको रन कर रहा है, जिसमें 15-16 साल के लड़के जो अपने घर में भी नहीं बता सकते जो इसका शिकार हो रहे हैं। और इस तरह से बहुत बड़ा रैकेट है जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप टेलीग्राम की स्टोरी सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। आपको ये पता होगा कि टेलीग्राम पे पायरेटेड मूवीज मिलती है। आपको ये भी पता होगा कि टेलीग्राम और टेलीग्राम जैसे ऐप है किस तरह के वीडियोस को देखने के लिए यूज की जाती है। टेलीग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी को यूज करके यहाँ पे वीडियो, सॉफ्ट वीडियो सप्लाई की जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस टेलीग्राम में एंड असॉल्ट की भी वीडियो सेल की जाती है।
पहले ही मुझे ये लगता था कि ये सारा चीज डार्क नेट पे चलता होगा या फिर डार्क वेब पे चलता होगा, लेकिन आजकल एक नॉर्मल मैसेजिंग ऐप को भी डार्क नेट बना दिया गया है। जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज किया है, तब से उस पे कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीक्ड वीडियो को भी अपलोड कर देते हैं, जिसपे कोई भी रोक टोक नहीं है। आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पे प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हर चीज पे मीम बन जाते हैं, कोई भी ऑफ लिमिट नहीं होता है। और अगर आप इनके कमेंट देखोगे तो कई ऐसे लोग हैं जो इस पे ऑब्जेक्शन करने के बजाय सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, कूल बनते हुए नजर आते हैं। पर्सनली ये मैं मानती हूँ कि जो किसी भी चीज पे किया जा सकता है। जैसे कि फॉरेन में देखो तो बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो डार्क ह्यूमर पे कॉमेडी करते हैं और लोग हंसते भी हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट काफी अलग होता है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को सेट किया जाता है और हाँ, इसे कंज्यूम भी एक सर्टेन एज की ऑडियंस करती है। लेकिन मीम्स को आज के डेट में कोई भी कंज्यूम कर रहा है और हमें क्या पता, हो सकता है वो जो मीम बना रहा है वो 15-16 साल का ही लड़का हो। इसका कोई कॉन्टेक्स्ट तो होता नहीं है, कोई भी कभी भी किसी का भी बेइज्जती कर सकता है, जिसे कि दुनिया देख के हंस रही है और ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रही है। ये रील को देखिए जरा। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर। ये है हमारे यहाँ का ह्यूमर का लेवल। अब जरा इस रील को देखिए। इस रील पे 2.5 मिलियन लाइक्स हैं और इस वीडियो पे 126 मिलियन व्यूज हैं और कमेंट में लोग इसे क्वीन ऑफ डार्क ह्यूमर कहते हैं। और इस पेज पे जो कमेंट्स आते हैं, हम 100% श्योर कि 15-16 साल के लड़के ही करते हैं। अब ये लेवल आ चुका है इंडिया के कंटेंट का। ये देखिए। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे जो पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लौटा। ऐसा कंटेंट देख के कभी कभी सच में लगता है कि हमारे देश में इंटरनेट कहीं न कहीं कुछ ज्यादा ही सस्ता है। अब ये जो वायरस चूंकि फैल चुका है तो हमारे गवर्नमेंट को भी ऐसा होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ इंडिया में भी कुछ ऐसा लॉ लेके आए जिसमें कि माइनर सोशल मीडिया को यूज ना कर पाए और इसे काफी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने से बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी आती है। कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल देने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही देख लो, आपको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। और रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को हुक्ड रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट वीडियो कॉल के पैसे दे या तो फिर सट्टे में पैसे डुबा दे। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो खुले का व्यापार चल रहा है। भारत में ऐसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ की सिर्फ सॉफ्ट ही दिखाई जाती है का व्यापार चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया भी अपना हाथ धो रहे हैं। पेरेंट्स को ये देखना होगा कि आखिर सोशल मीडिया पे उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं और किसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ में ही रील बना रहे हैं, डेली ब्लॉग के नाम पे चाइल्ड लेबर करा के पैसे छाप रहे हैं। उनसे हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। जो गलत है, अगर उसे मैंने गलत नहीं बोला तो वीडियो बनाने का क्या फायदा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, तो शेयर कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको ये मेरा वीडियो सही लगता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।